योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ हैं। जयवीर जी, आप इस समय यहाँ पर हैं, सैफई के आसपास हैं आप। ये गढ़ कहा जाता है, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आप इसी इलाके में घूम रहे हैं क्या? इसलिए कि लोग इनके भय से भयभीत रहे हैं। मतदान की तिथि को व्यापक रूप से इन्होंने गुंडे की है, लोगों को मताधिकार से वंचित किया है, लोगों गरीब दबे कुचले लोगों को उनके वोटों को छीनने का, डकैती डालने का काम किया। और किन इलाकों में हुआ है ये? जसवंत नगर विधानसभा, ये आपकी करेल विधानसभा, जो अखिलेश जी जहाँ से एमएलए हैं और जहाँ शिवपाल सिंह यादव जी एमएलए हैं, इन दोनों में इसलिए हम हैं कि लोगों को आश्वस्त कर दें कि भयमुक्त होकर के मतदान करिए, कोई रोकने वाला नहीं है। जयवीर सिंह अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की विधानसभा में ही आज टिके रहेंगे? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। क्यों टिके रहेंगे यहीं पर सर? इसलिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका मताधिकार का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मताधिकार का प्रयोग करने से ये लोग रोकने का हिम्मत न जुटा पाए। क्या रोकते हैं क्या? वो तो सरकार आपकी है, कहाँ रोकेंगे? रोकते नहीं है, एजेंट को मार के भगा दें। जो भी लाइन लगी हो तो क्या तुम्हारा वोट पड़ गया, घर जाओ। यही करते रहे, हमेशा ही करते रहे। अभी हो रहा है या पहले होता था? होता रहा है, अब कैसे हो जाएगा? जयवीर सिंह रोक लेंगे इसको? अरे रुका, देखो पूछो लोगों को, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है। एकदम सीना ठोंके कह रहे किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है। लाल की हिम्मत नहीं है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होगा, किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है। गुंडे कर ले, अराजकता कर ले या मताधिकार के प्रयोग करने से गरीब से गरीब व्यक्ति को रोक ले। बहुत जोरदार शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ये प्रेम से चुनाव हो रहा है या एकदम उससे हो रहा है, एकदम आंख में आंख डाल? इससे ज्यादा क्या होगा कि हम भारत निर्वाचन आयोग की मंशा का पहली बार परिपालन करा पा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब, एक जवाब और दीजिए। अखिलेश यादव ने कहा बहुत ही गर्मी में चुनाव करा रहे हैं और बीजेपी करा रही है, इससे बड़ा। बड़े बाप के बेटे हैं, एसी में रहे हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं। मई जून में कटाई शुरू होती है, किसान है वो एसी में, बड़े बाप के बेटे हैं, एसी में बैठे रहते हैं, तो चिंतित होंगे। हम लोग किसान के बेटे हैं। बड़े बाप का बेटा कौन है? अखिलेश जी, और कौन होगा? अरे समाजवादी नेता अपने आप को कहते हैं, समाजवादी हैं, जमीन में चल कर लो आप। अखिलेश जी 2012 में अपने कोई राजनीतिक कैरियर से हो गए क्या चीफ मिनिस्टर? ये अपने पिता के उत्तराधिकार में पा गए। उसके बाद एक चुनाव बता दो कौन सा जीते हैं ये? इनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए 14 हारे, चीफ मिनिस्टर तो 17 हारे, चीफ मिनिस्टर रहते 19 हारे, और 22 में तो इन्होंने पूरा प्रदेश में अपने चीफ सेक्रेटरी लेके कलेक्टरों की पोस्टें कर ली, और इनको सबको कहा 10 तारीख के बाद निपट लेंगे। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, जो कि आपको कई जगहों पर जाना है, कि लालू यादव ने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। उसको बात हो गई। क्या रुख? देखिए, किसी भी धार्मिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण मिलेगा गरीबी के आधार पर, आरक्षण मिलेगा गरीबों को, आरक्षण मिलेगा जो हकदार है। कोई आरक्षण पर डाका भारतीय जनता पार्टी नहीं डालने देगी। आरक्षण था, आरक्षण है, और उसी आधार पर रहेगा। भारत का संविधान था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का। मुसलमानों के आरक्षण के पक्ष में नहीं है? नहीं, कतई नहीं। हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है उसका अक्षर से पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान में विश्वास। क्या मंशा है जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिले? वोट तुष्टिकरण की नीति, वोट हथियाने के लिए, सिर्फ मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, हमारे साथ जयवीर सिंह अपनी बात कहते हुए और ये सीधी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के विधानसभा क्षेत्र में ही डटे हुए हैं, ये देखने के लिए कि सारे वोटर निकलें। तो ये लड़ाई जो है एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि कांटे की लड़ाई की ओर इशारा कर रहे हैं यहाँ पर जयवीर सिंह। और जीत कितनों से होगी? लाखों वोट से। लाखों से होगी, ये पक्का भरोसा? 100%। कह रहे हैं लाखन से भी ऊपर। हाँ, तो यही तो आपके समर्थक हो? यही तो वोटर। नहीं, सब गाँव के लोग हैं, वोटर हैं। तो मैनपुरी की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, मैनपुरी।